नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रीडर्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। समन्वित खरपतवार प्रबंधन क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकताएं होती है और क्या इसका उद्देश्य होता है। तो आपको बता दें कि ये खरपतवार प्रबंधन के अगले जो लेक्चर की कड़ी में इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का लेक्चर है, तो आप इसको जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब तक हमने आपको जितने भी मेथड्स पढ़ाए हैं, चाहे प्रिवेंटिव मेथड्स हो, कल्चरल मेथड्स हो, मैकेनिकल मेथड हो, या आपका जो है केमिकल मेथड हो या बायोलॉजिकल मेथड हो, इन सभी को हम जब जुडिशियसली समझदारी पूर्वक जब दो या दो से अधिक विधियों का उपयोग करके हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं, तब उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, समन्वित खरपतवार प्रबंधन। तो आइए जानते हैं क्या इसके अप्रोच रहते हैं। AFAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकली एंड टॉक्सिकोलॉजिकली कि जो भी विधियां हैं, ये जो हमारा इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट है, इसकी जो स्ट्रैटेजी हो क्या कह रही है कि इकोनॉमिकली होना चाहिए, मतलब आर्थिक रूप से ये फिजिएबल हो, इसे अपनाया जाने वाला हो। दूसरा क्या, इकोलॉजिकली इसका पर्यावरण के ऊपर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता हो। साथ ही साथ टॉक्सिकोलॉजिकली ये जो भी है इसमें विषैलापन नहीं होना चाहिए, अगर हम इसको पेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो। ठीक है भाई, आगे आइए देखते हैं क्या है जस्टिफाइबल मेथड। क्या है जस्टिफाइबल? समझदारी पूर्वक इसका उपयोग होना चाहिए। हार्मफुल ऑर्गेनिज्म बिलो थ्रेशोल्ड लेवल इकोनॉमिक डैमेज। जो हमारा इकोनॉमिक डैमेज है, मान लिया नंबर ऑफ वीड्स की संख्या 10 है जो हमें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाती है, तो उस 10 संख्या से उसको कम करना है कि वो हमें आर्थिक रूप से क्षति ना पहुंचाए। यही होता है हमारा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, कि आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंचने से पहले ही उसे क्या करना है, कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई कर देना है। वो होता है थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो इसका लेवल कितना होता है? 5% होता है। सिस्टम अप्रोच क्या होता है? सिस्टम अप्रोच होता है जो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट है, सिस्टम अप्रोच है। इसे हम किसी सिस्टम में प्रयोग करते हैं। मान लिया हम कोई फसल चक्र ले रहे हैं, तो उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे, वहां पर हम नॉर्मल वीड मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं अपनाते हैं। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट हम वहां अपनाएंगे जहां पर कोई क्रॉपिंग सिस्टम होगा, कोई फसल पद्धति अपनाएंगे, वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, क्योंकि क्रॉपिंग सिस्टम एक लंबे समय के लिए रन किया जाता है और वहीं पर हम इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को, रणनीति को अपनाते हैं। आगे कहना है यूज ऑल प्रिवेंटिव एंड कल्चरल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे प्रिवेंटिव मेथड्स होते हैं, बचाव के मेथड्स होते हैं, साथ ही साथ जो कल्चरल मेथड्स होती हैं, मतलब गुड क्रॉप हस्बेंड्री मेथड्स होते हैं, उनको हम अपनाते हैं। कब अपनाते हैं? राइट टाइम एंड राइट पोर्शन एंड इन्वायरमेंट। सही समय पर, सही स्थान पर और सही मात्रा में और सही विधि से जब हम इन मेथड्स, इन विधियों का उपयोग करेंगे, तो नो डाउट वहां पर जो रिजल्ट होगा वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, वो हमारे लिए और साथ ही साथ हमारे इकोसिस्टम के लिए भी जो है बेनिफिट देगा। आगे क्या है, कॉन्सेप्ट क्या इसका, क्या इसकी अवधारणा होती है? इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है? ऑप्टिमम यील्ड। ज्यादा से ज्यादा जो यील्ड है वो हमें प्राप्त हो, जो भी हमारा पर स्क्वायर या प्रति इकाई से जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उससे हमें ज्यादा आउटपुट मिले। क्या है? ऑप्टिमम यील्ड। मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत में हमें क्या करना है? ऑप्टिमम यील्ड प्राप्त करनी है। और नो हार्म टू इकोलॉजी, और उसका हमारी जो इकोलॉजी है, हमारा जो पारिस्थितिकी है, उसके ऊपर उसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आगे चलते हैं प्रिंसिपल्स। तो कोई भी चीज जब होती है, कोई भी सिस्टम अप्रोच हम बनाते हैं मैनेजमेंट, तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इसका क्या है? पहला, खरपतवारों को बाहर से आने एवं फैलने से रोकना। जो इंट्रोडक्शन हो रहा है वीड्स का, उसको रोकना। आ गया है तो उसको फैलने से रोकना, डिस्पर्सल को रोकना। बात समझ में आ रही है?
कि जो भी खरपतवार हैं उन खरपतवारों को पहले तो बाहर से आने नहीं देना है, अगर आ गए हैं तो उनको डिस्पर्स होने नहीं देना, उनका विसरण नहीं होने देना है, विकीर्ण नहीं होने देना है। दूसरा क्या है, सस्य विधियों के द्वारा फसल की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना। जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसके द्वारा जो फसल है हमारी उसकी क्रॉप कंपेटिबिलिटी को बढ़ाना है, जो हमारी खरपतवारों से है। अगला क्या है, संगरोध तरीके से खरपतवार की वृद्धि को रोकना। जो क्वारंटाइन मेथड्स हैं उनके द्वारा जो ग्रोथ है खरपतवारों की उसको हमें रोकना। ये 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। इसके बाद बात करें कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट इसका जितने भी मेथड्स होते हैं, चाहे वो प्रिवेंटिव मेथड हो, चाहे हमारा कल्चरल मेथड हो, मैकेनिकल मेथड हो, फिजिकल मेथड हो, बायोलॉजिकल मेथड हो, केमिकल मेथड हो, दीज आर कंपोनेंट। ये सब क्या है, कंपोनेंट के अंतर्गत आएंगे, घटक के अंतर्गत आते हैं। प्रिवेंटिव मेथड, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड, ये क्या है, कंपोनेंट घटक होते हैं। आगे बात करें कंसीडरेशन, हम किन चीजों को इसमें कंसीडर करते हैं। नंबर 1 ध्यान रखते हैं, नंबर 1 क्या, खरपतवार की कितनी प्रजातियां हैं। भाई जो हमारा क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें कितनी खरपतवार की प्रजातियां हैं, उसका फसल चक्र क्या होता है, और हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट हैं। हम फिजिकल मेथड हमारे पास है कि नहीं है, केमिकल हमारे पास है कि नहीं है, मैकेनिकल यंत्र हमारे पास है कि नहीं, बायोलॉजिकल मेथड के लिए बायो एजेंट हमारे पास है कि नहीं, वो कंपोनेंट कौन कौन से हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स भी देखते हैं, कंडीशंस क्या हैं। ऐसा तो नहीं है कोई मेथड हमारे लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल हम अपना रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है बायोजेंट को लाने में, या कोई केमिकल मेथड अपना रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है। तो हमें इस इकोनॉमिक कंडीशंस को भी देखना है कि खरपतवार के नियंत्रण में हमें ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या होती हैं। जो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये होल फार्म के लिए होता है, मतलब एक फार्म के लिए होता है, होल ईयर पूरे साल के लिए होता है, ऐसा नहीं किसी एक फसल के लिए हो गया, नहीं पूरे साल के लिए होगा। दूसरा इन्वायरमेंटली सेफ होता है, पर्यावरण के उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, सुरक्षित होता है। साथ ही साथ क्या, इकोनॉमिकली होना चाहिए, मतलब आर्थिक रूप से एप्लीकेबल होना चाहिए, हम उसका उपयोग कर सकते हो, ऐसा नहीं उसका कास्ट बहुत ज्यादा आ रहा है तो वो हम उसका उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है भाई। इसके बाद आता है स्ट्रेटेजी, रणनीति। क्या है, रणनीति। कौन कौन सी रणनीति होती है। नंबर 1 क्या होता है, यहाँ फार्मर बनाता है, कौन बनाता है, फार्मर बनाता है। दूसरा क्या है, समुदाय स्तर पर, एक कम्युनिटी लेवल पर जो है बनाया जाता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर। 3 प्रकार से स्ट्रेटेजी बनती है। पहले तो फार्मर बनाएगा अपने जो है फार्म लेवल पर, दूसरा क्या है सामुदायिक स्तर कम्युनिटी लेवल पर बनते हैं, और तीसरा क्या है नेशनल लेवल पर उसके स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, जिससे हम बाहर से आने वाले खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसके एडवांटेज क्या होते हैं भाई। पहला एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिव। जब हम इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट को अपनाते हैं तो वो क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि हमने कई सारी विधियों को मिला जुला कर खरपतवार को बिलो इकोनॉमिक इंजुरी लेवल से नीचे रखा है। ठीक है। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंटल सेफ। इससे क्या होता है, जब हम कई सारी विधियों का उपयोग करते हैं तो किसी एक विधि के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी होती है वो हमारी कम हो जाती है। हम किसी एक विधि के ऊपर निर्भर नहीं है। मान लिया हम केमिकल के ऊपर निर्भर है तो केमिकल केमिकल केमिकल, हमारे पास कई सारी विधियां हैं तो हम उनका सम्मिलित रूप से उपयोग करके हम खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तीसरा क्या, फसल की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि। जो क्रॉप की कंपेटिबिलिटी होती है उसमें भी वृद्धि होती है और खरपतवारों से लड़ने की क्षमता आती है। लास्ट में कांस्टेंट की बात करते हैं, क्या होती हैं, बाधाएं। बाधाएं, ठीक है भाई। बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट है, जो कंपोनेंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या है। देखो सीधी सी बात है, समय पर कंपोनेंट की उपलब्धता बताती है कि वो उपयोग किया जाने वाला है या नहीं है। दूसरा क्या होता है, सेलेक्टिविटी। भाई किस मेथड को हमें सेलेक्ट करना है, इतने सारे मेथड्स हैं, किसको सेलेक्ट करना है, किस समय किसकी परिस्थिति है ये भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। स्किल पर्सन आर रिक्वायर्ड, इसके लिए एक बहुत ही कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। भाई किस समय किस मेथड को अपनाना है। मान लिया बारिश हो रही है तो इस समय कौन सा मेथड खरपतवार नियंत्रण के लिए होगा, प्री इमरजेंस होगा कि नहीं होगा, पोस्ट इमरजेंस होगा कि नहीं होगा। या जैसे बारिश हो रही है तो आप मैकेनिकल वीडिंग नहीं कर सकते, तो आप उस समय कौन सी वीडिंग, कौन सा खरपतवार नियंत्रण का मेथड चुनेंगे। या हमारे पास लेबर नहीं है तो उस दशा में किस विधि को चुनेंगे। तो ये सब सेलेक्ट करना और ये अवेलेबिलिटी कंपोनेंट की ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी कंडीशन में
जैसे हैंड वीडिंग, आप सोचते हैं हैंड वीडिंग को अपना लें, लेकिन उस समय लेबर नहीं है तो हम हैंड वीडिंग को नहीं अपना सकते, मैनुअल लेबर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, या हमारे पास इम्प्लीमेंट नहीं है, तब उस दशा में हमारे पास और लेबर हमारे पास उपलब्ध, तो हम हैंड वीडिंग करा लेंगे, हम मैनुअल वीडिंग करा लेंगे। तो ये चीजें होती हैं। फसल जर्मिनेट नहीं हुए तो हम प्री इमर्जेंस रसायन का उपयोग कर सकते हैं, हमें हैंड वीडिंग की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि खरपतवार उगे ही नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट होता है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इसकी नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। आशा करते हैं आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।